एलन की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम जो है शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 पे हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं शिक्षा से। यहाँ पे शिक्षा के बारे में जो है क्या इंपॉर्टेंट डाटा रहने वाला, तो यहाँ पे शिक्षा राजस्थान की मानव पूंजी विकास रणनीति का जो है एक मुख्य स्तंभ बनी हुई है, खासकर राज्य की ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को देखते हुए। राज्य ने स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क साक्षरता, उच्च शिक्षा को सम्मिलित करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया, जिसे डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और लक्षित छात्र सहायता योजना द्वारा समर्थन प्रबल किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, शिक्षक क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण में सुधार हुआ है। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद में किस तरह से जो है सुधार हुआ, तो यहाँ पे जो है पाठ्यक्रम में, शिक्षण पद्धति में, शिक्षक क्षमता निर्माण में, संस्थागत सुदृढ़ीकरण में जो है सुधार हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे नामांकन, प्राजिक्य दरों और ड्रॉपआउट स्तरों में भी जो है कमी में सुधार हुआ है, जो समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो है सरकार द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान, निपुण राजस्थान अभियान जो है शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए जो है इम्पोर्टेंट अभियान रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें समग्र शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य थे। पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशी, समान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है सुनिश्चित करता है। राज्य ने बुनियादी साक्षरता, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, बुनियादी ढांचे में जो है महत्वपूर्ण निवेश किया है। इसके अलावा यहाँ पे निपुण भारत मिशन की बात करें तो यहाँ क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता जो है सुनिश्चित की है। वर्ष 2025-26 के बाद करें तो यहाँ पे 35 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को संरचित शिक्षा पद्धति, गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री और शिक्षक क्षमता संवर्धन से जो है लाभ मिला है। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे निपुण भारत मिशन का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चों के लिए जो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता जो है सुनिश्चित करता है। बस 2025-26 की बात करते हैं, यहाँ पे 35 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को संरचित शिक्षा पद्धति, गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री और शिक्षक क्षमता संवर्धन से जो है लाभ मिला है। इसके अलावा यहाँ पे NEP 2020 की बात करते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की बात करें, यहाँ पे छात्र केंद्रित शिक्षण, शिक्षक क्षमता निर्माण और स्कूल सुधार पर जो है फोकस करता है। सीखने की क्षमता और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रखर राजस्थान 2.0, निपुण राजस्थान अभियान तथा मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग सहित अनेक पहले जो है लागू की गई है। लगभग 2,96,000 विद्यार्थियों के नामांकन वाले 639 PMश्री स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में जो है विकसित किया गया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप समावेशी और पर्यावरण अनुकूल शिक्षा जो है प्रदान करता है। इसके अलावा और कौन सी योजनाएं हैं, तो यहाँ पे लाखों विद्यार्थियों द्वारा जो है लाखों विद्यार्थी विशेषकर लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुफ्त पाठ्य पुस्तक, मुफ्त साइकिल, यूनिफॉर्म, मेधावी छात्रों के लिए टैबलेट और परिवहन वाउचर जो है प्रदान किए गए, ताकि उनकी शिक्षा तक पहुंच, स्कूल में बने रहने की दर और समान अवसर जो है बढ़ सके। इसके अलावा यहाँ पे नए सरकारी कॉलेज और पाठ्यक्रम शुरू किए, 4,000 से अधिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का जो है विस्तार किया और आदिवासी छात्रों, लड़कियों, पिछड़े वर्ग के विशेष आर्थिक मदद दी गई, ताकि उनके रोजगार की संभावना और ज्ञान आधारित विकास जो है मजबूत हो सके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशन की, तो यहाँ पे राज्य का दृष्टिकोण है कि आर्थिक प्रगति के साथ मानव पूंजी का विकास, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, आवश्यक सेवा तक सम्मान पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक जो है विकास का लाभ जो है पहुंच सके। यहाँ पे जो है इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका संवर्धन, सामाजिक संरक्षण के क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर विद्यमान कमजोरियों का जो है समाधान किया गया है। संस्थागत अभिसरण, सामुदायिक सहभागिता, जन आधारित और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग से सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में पारदर्शिता, दक्षता और अंतिम छोर तक सेवा प्रदायगी में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास एक प्रमुख आधार है। शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, आजीविका सहायता, सुरक्षा तथा वित्तीय सशक्तिकरण से संबंधित प्रयासों ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को जो है प्रोत्साहित किया है। लाडो प्रोत्साहन योजना की बात करते हैं, यहाँ पे बालिका जन्म को प्रोत्साहन देते हुए उसके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो है ये योजना क्रियान्वित की जा रही है। ये योजना जो है लैंगिक भेदभाव की रोकथाम, शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की दिशा में जो है सार्थक प्रयास करती है। आगे बात करें यहाँ पे योजना के अंतर्गत जो है प्रत्येक बालिका को 7 निर्धारित चरणों में 1.5 लाख की वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है। बस 2025-26 की बात करते हैं, यहाँ पे 3,27,000 बालिका जो है लाभान्वित हुई है, इस पर जो 217 करोड़ का जो है यहाँ पे व्यय किया गया है।
यहाँ पे 1.5 लाख की जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितने चरणों में की जाती है? तो यहाँ पे 7 निर्धारित चरणों में की जाती है। कितनी लाभान्वित हुई ये बालिकाएं? तो यहाँ पे 3,27,000 जो है लाभान्वित हुई है 2025-26 दिसंबर तक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एकीकृत बाल विकास सेवाओं की। तो यहाँ पे ICDS के माध्यम से राज्य द्वारा आंगनवाड़ी नेटवर्क के जरिए पूरक पोषण, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की सेवा प्रदायगी जो है सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2025-26 की बात करें तो यहाँ पे 27,64,000 बच्चों, 2,89,000 गर्भवती महिलाओं तथा 2,84,000 धात्री माताओं को जो है पोषण सहायता प्रदान की गई। ये जो है इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको थोड़ा याद रख सकते हैं RS के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा यहाँ पे राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की अधिकतम सीमा 4 करोड़ जो है निर्धारित है, जिसके विरुद्ध 1 दिसंबर 2025 तक 4,38,00,000 जो है लाभार्थी लाभान्वित किए जा चुके हैं। बस 2025-26 की बात करें दिसंबर के दौरान, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 18,73,000 मैट्रिक टन जो है गेहूं उठाया गया है। 18,76,000 मैट्रिक टन गेहूं लाभार्थियों को जो है उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे दिव्यांगजनों की बात करें तो यहाँ पे दिव्यांगजनों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति 2025 लागू की गई है, जिससे सरकारी कार्यालयों में अपने दायित्वों का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सके। इसके साथ ही विधवाओं एवं एकल महिला सहित समाज के कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा लाभों का जो है विस्तार किया गया है। ये भी यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं औद्योगिक खनन और आर्थिक विकास की। तो यहाँ पे राजस्थान का औद्योगिक एवं खनन क्षेत्र में राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास, रोजगार सृजन, विविधीकरण का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। यहाँ पे बात करें निवेश आधारित विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2024 लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य जो है घरेलू या वैश्विक निवेश आकर्षित करना, हरित एवं प्रौद्योगिक आधारित आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा रोजगार सृजन करना है। यहाँ पे वर्ष 2025-26 की बात करते हैं, यहाँ पे लगभग 1 लाख करोड़ का जो है प्रस्तावित निवेश की 3,914 इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र जो है जारी किए गए। के पूरक के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 लागू की गई, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना, आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना। इसके प्रावधान RIPS के अनुरूप है तथा लॉजिस्टिक अवसंरचना, कौशल विकास, हरित परियोजनाओं के लिए जो है प्रोत्साहन किया जा रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा की बात करें तो यहाँ पे इसके उद्देश्य क्या है, ये याद रखने कथन कारण में ये जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा यहाँ पे बात करें राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 की, तो इसका उद्देश्य जो है वृहद स्तर पर निवेश, मूल्य संवर्धन, हरित विनिर्माण और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करते हैं, को प्रोत्साहित करके राज्य को वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में जो है स्थापित करना है। अब यहाँ पे कौन कौन सी नीतियाँ लागू की गई है, तो यहाँ पे राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025, राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025, प्रवासी राजस्थान नीति 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान रोजगार नीति 2026 जैसी जो है प्रमुख नीतियाँ जो है लागू की गई है सरकार की तरफ से। यहाँ पे बात करें लघु स्तर के व्यापारी और सूक्ष्म व्यापार उद्यमों हेतु ऋण, बीमा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक बेहतर पहुंच बनाने तथा महिलाओं एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन के लिए व्यापार क्षेत्र के लिए एक संरचित सहायता ढांचा बनाने के लिए राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 लागू की गई है। एक प्रवासी राजस्थान नीति 2025 की बात करें तो इसके उद्देश्य जो है प्रवासी राजस्थान समुदाय से निवेश, व्यापार, नवाचार, परोपकारी योगदान में जो है प्रोत्साहित करना है। नीति के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान फाउंडेशन, इस चैप्टर शिकायत निवारण प्रणाली, डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं जो है प्रारंभ की गई है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रवासी राजस्थान नीति, यहाँ से जो है सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा यहाँ पे बात करें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जो है वित्तीय प्रोत्साहन, नियमों में शिथिलता, निरंतर सहयोगी प्रदान करके राजस्थान को एक पसंदीदा डेटा सेंटर डेस्टिनेशन के रूप में जो है स्थापित करता है। नीति की अधिसूचना रिप्स प्रोत्साहन के एकीकरण के माध्यम से प्रारंभिक निवेशों की सूचना जो है प्रदान की जाती है। आगे बात करें यहाँ पे MSME की वृद्धि को राजस्थान MSME नीति 2024 के माध्यम से जो है प्रदान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जो है प्रतिस्पर्धी, समावेशी और प्रौद्योगिकी सक्षम MSME परिस्थितिकी तंत्र का जो है निर्माण करना है। वर्ष 2025-26 की बात करें तो दिसंबर तक जो है यहाँ पे 343 MSME इकाइयों 188 लाख की जो है सहायता प्रदान की गई है। MSME अधिनियम 2019 के तहत उद्यमों की स्थापना, नियमों के अनुपालना को जो है सुनिश्चित किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 1,405 अभी स्वीकृति प्रमाण पत्र जो है जारी किए गए। इसके अलावा यहाँ पे एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 के अंतर्गत जो है क्लस्टर आधारित विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 की बात करते हैं, यहाँ पे क्षेत्रीय विशेषीकरण में प्रगति हुई है। इसमें 2072 इकाइयों को 11.5 करोड़ से अधिक की जो है वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा विनिर्माण एवं सेवा आधारित
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए मार्जिन मनी ब्याज अनुदान युक्त ऋण प्रदान कर रोजगार सृजन करने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना BKI UPI प्रारंभ की गई है। यहाँ पर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 है, तो यहाँ पे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है अनेक इकाइयों को विपणन प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रमाणन हेतु जो है सहायता प्रदान की जाती है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2024-25 में 97,171 करोड़ का जो है निर्यात हुआ है। खनन क्षेत्र में राजस्थान खनिज नीति 2024 तथा राजस्थान एमसैंड नीति 2024 का उद्देश्य सतत एवं पारदर्शी खनिज का जो है विकास सुनिश्चित करना है, जिसके तहत एमसैंड का जो है आवंटन किया जा रहा है। यहाँ पे बात करें राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति 2025 के, तो इसका उद्देश्य जो है कुशल प्रतिभा सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना और लागत प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर वैश्विक क्षमता केंद्र को जो है विकसित करना है, जिससे उच्च मूल्य रोजगार के अवसरों को सृजन एवं सेवा क्षेत्र के एकीकरण को सुदृढ़ किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान कौशल नीति 2025 की बात करें तो यहाँ पे मांग आधारित कौशल विकास पुनः कौशल स्केलिंग उन्नत कौशल अपस्किलिंग पर केंद्रित है, जिसके रोजगार क्षमता में वृद्धि कार्यबल की उत्पादकता में सुधार तथा औद्योगिक सेवा या नवीन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। राजस्थान युवा नीति 2026 के उद्देश्य की बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा कौशल उद्यमिता के एवं नेतृत्व क्षमता का विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है और जनसंख्या की लाभ उपयोग करते हुए समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को जो है प्रोत्साहित करना है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 की बात करते हैं यहाँ पे घरेलू उपभोक्ता परिवहन और उद्योग के लिए स्वच्छ प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का जो है विस्तार करना है, जिसमें न्यून कार्बन विकास का बढ़ावा देने शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार गैस आधारित औद्योगिक विकास का समर्थन मिले। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान रोजगार नीति 2026 की बात करें तो यहाँ पर राज्य में 64.4% की उच्च श्रम बल भागीदारी दर और 4.2% की बेरोजगारी दर को बावजूद मौजूदा रोजगार चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार की गई है। ये नीति राज्य की जनसंख्या की लाभ और क्षेत्रीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर जो है सर्जित करने में केंद्रित है। इसके अलावा यहाँ पे इसका लक्ष्य जो है स्वरोजगार वेतन आधारित रोजगार उद्यमिता के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर जो है सर्जित करना है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बात करें यहाँ पे 15 जनवरी 2026 को ये प्रारंभ की गई थी। इस योजना को उद्देश्य 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर सर्जन करना है। इस योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने अथवा विस्तार के लिए ब्याज मुक्त ऋण मार्जिन मनी सहायता CGTM ऐसी शुल्क के प्रतिपूर्ति का जो है प्रावधान किया गया है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो है सवाल बन चुका है हाल ही में। इसके अलावा यहाँ पे लॉजिस्टिक नीति से भी जो है सवाल बन चुका है। ये सारे सवाल जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।